फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/(1 + a + b raised to power -1 + 1/(1 + b + c raised to power -1 1/(1 + c + a raised to power -1)। यही है ना? यस मैम। हाँ। तो इसमें अब क्या करना है, जब आप इस वाली टर्म की वैल्यू लेते हो ना, तो b raised to power -1 क्या होता है? 1 + a + 1/b आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहले तो सभी फ्रैक्शंस को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, देन प्लस 1/b +1/c +1/1 + c +1/a। अगर ये कभी एमसीक्यू में आया ना और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे आसान तरीका पता क्या होता है? ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन होता है वैसे, जहां पे स्पीड टेस्ट होते हैं ना, जैसे आगे करोगे आप 12th में, आफ्टर 12th यू विल अपीयर फॉर कॉम्पिटिशन, ये एंट्रेंस टेस्ट दोगे यूनिवर्सिटीज के, है ना? तो वहां पर ये स्पीड टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना क्वेश्चन है। तो करना क्या होता है, एबीसी की वो वैल्यूज लो जहां पर प्रोडक्ट 1 आए, जैसे 1 2 1/2, पुट द वैल्यूज हियर, गेट द आंसर। ठीक है? अब इसको हमें अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो क्या होगा, हर एक स्टेप में हम एलसीएम ले लें। तो इफ आई राइट यस दिस मैम। एज b + ab + 1, कर सकते हैं? ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेप में आंसर एलसीएम ले लिया। अब क्या करना होता है इसमें, जो हमारी फर्स्ट टर्म ये बनी है b/b + ab + 1, आपने बाकी सभी टर्म्स को भी कोशिश करना है कि वही बन जाए। बात समझो, मेरे पास यहां टर्म बनी है ये वाली, b/b + ab + 1। ठीक है ना? अब मुझे अपने नेक्स्ट वाले डिनोमिनेटर में 1 चाहिए क्योंकि 1 है, b चाहिए, b है, 1/c बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ abc इज गिवन एज 1। तो इस 1/c को, ab को यहां रख के 1/c कर दो। आई सब्स्टिट्यूट दिस 1/c एज ab हियर। बात समझ में आई मैं क्या कर रही हूं? मैं कोशिश कर रही हूं कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो रैंडमली कोई भी हो, अगर मैं इसको भी रखूंगी तब भी हो जाएगा, इसके साथ करूंगी तब भी हो जाएगा, जो तो मेरा फर्स्ट डिनोमिनेटर है सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर वही बन जाए। तो मेरे पास b था, 1 था, मुझे ab चाहिए, तो 1/c की जगह मैंने इस ab को रिप्लेस कर दिया। अब कोशिश करो दूसरे टर्म में, 1 चाहिए, c चाहिए, नहीं, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/ab। आई विल रिप्लेस दिस एज 1/ab। आई नीड 1/a तो चाहिए ना मुझे टर्म में, क्योंकि मेरे पास ab है ना? तो 1/a को मैं रख लूंगी। ये बात समझ में आई कि मुझे टर्म में डिनोमिनेटर में ए बी के अलावा तीसरा कोई और वेरिएबल नहीं चाहिए, तो आई एलिमिनेट देम फ्रॉम द डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट इज, ये तो हमारी टर्म एज इट इज है, ये भी हमारी टर्म एज इट इज है। इसके बाद यहां पर टेक द एलसीएम, एलसीएम वुड बी ए बी, यहां पर आ जाएगा ए बी +1 + b। अगर यहां तक कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ कि ये हमारा एलसीएम आ गया। फिर इस एलसीएम को आप सॉल्व करोगे तो ये तो हमारी टर्म एज इट इज है, b + ab + 1, दिस इज अगेन 1 + b + ab, एंड दिस वुड बी ab/ab + 1 + b। क्या न्यूमरेटर सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए? बिल्कुल हो गए। तो ये 1 + b + ab, किसी भी ऑर्डर में प्लस करके लिख लो, बिकॉज द टर्म्स आर द सेम, सबके प्लस साइन है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी टर्म्स में प्लस साइन है ना? और b + ab + 1 किया, समथिंग लाइक सेइंग 1 + 2 + 3 करो, तो 3 + 2 + 1 किया। कोई बच्चा 3 + 2 5 करके फिर 1 ऐड करते हैं, कोई 1 + 2 3 करके फिर 3 ऐड करेंगे, कोई कहेंगे नहीं नहीं मैं 4 बनाऊंगा फिर 2 ऐड करूंगा। ठीक है ना? किसको? हाँ, इसको बेटा डिनोमिनेटर को मैंने एलसीएम ले लिया ना यहाँ पर। अब ये फ्रैक्शन थी, दिस इज न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर चली जाती है टर्म। ठीक है ना? तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, आंसर क्या होगा? 1। हमेशा इसका आंसर क्या आता है? 1।
irrespective of the numbers. If a b c equals to 1, the given expression will always be equal to 1.